अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 56 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और घंटी के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर फैमी और साइका बातें कर रही होती हैं। तभी साइका कहती है कि फराज साहब ने तो हमें किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। वो तो स्मीना भाभी बहुत अच्छी है कि उन्होंने फिर भी हमें इस घर में रहने की जगह दी। फैमी कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरे शोहर ने तो कभी भी मुझे ऐसा मौका नहीं दिया, और आज मुझे समझ आ रही है कि सज्जाद साहब ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। इतनी देर में अहमद कॉल करता है फ़ाकिर को और उसे कहता है कि आज सारे दोस्त मिलकर बैठ रहे हैं, तू भी आ जा। तभी फ़ाकिर कहता है कि आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। अहमद कहता है तेरे तो यही रोज़ के बहाने, इसलिए सब दोस्त तुझे बुलाना पसंद नहीं करते। फिर फ़ाकिर कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर एनी तैयार होकर आती है और वो कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है तो आयशा कहती है कि आज अनाया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ तुम ना जाओ। तो कह देती है कि अम्मा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जल्दी से आ जाऊँगी। आयशा खामोश हो जाती है कि चलो ठीक है। यहाँ पर फैमी कहती है कि तुमने एमन के लिए इतना बड़े उम्र का रिश्ता देखा है क्या? मेरी एमन इतनी गिरी फिरी है, हद हो गई है। साइका कोई तो अच्छा लड़का देखती, तुमने इतनी उम्र का देख लिया। साइका कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम उसकी शादी अभी ना करो, लेकिन फिर भी तुमने ही उसकी शादी करनी थी। तो भाई ऐसे ही रिश्ते मिल रहे हैं, अब तुम्हें मुनासिब लगे तो कर लेना। एनी यहाँ पर टेस्ट दे रही होती है कि इतनी देर में उसे आयशा की कॉल आने लग जाती है। तो वो कहती है मैं कॉल रिसीव कर लूँ मैम, लेकिन उसकी मैम कहती है कि ऐसे कॉल रिसीव नहीं कर सकती हैं टेस्ट के दौरान, शायद आपने किसी से टेस्ट वगैरह पूछना हो। तो एनी कहती है कि नहीं मैम, मैं आपके सामने बात कर लूँगी। जैसे ही एनी बात करती है तो आयशा से कहती है नया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैम जब पूछती हैं तो वो कहती है कि ये मेरी बेटी है, तो वो भी हैरान हो जाती है। आयशा कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, मेरे तो हाथ पाँव फूल रहे हैं, उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, मैंने पट्टियाँ भी की हैं। तो वो कहती है कि अच्छा मैं आ जाती हूँ। यहाँ पर वो फ़ाकिर को बार बार कॉल करती है, लेकिन फ़ाकिर अपने दोस्तों में होता है और अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि क्या करूँ, बस अब तो कुछ भी समझ नहीं आता। उसके दोस्त भी इसे समझाते हैं कि पहले तो एनी और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वैसे भी तुम लोग तो शुरू से एक साथ रहे हो। यहाँ पर फ़ाकिर उसे अनाया की पिक्स वगैरह भी दिखाता है अपने दोस्तों को, साथ ही अपना मोबाइल देखता है। तो कहता है कि एनी की बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हुई है और अम्मी की भी, मुझे फ़ौरन घर जाना होगा, और वो फ़ौरन घर चला जाता है। एनी बेचारी पैदल जा रही होती है कि रास्ते में से चक्कर आ जाते हैं और डॉक्टर नाहिद की गाड़ी से टकराती है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। सबीना घर पहुंचती है तो कहती है कि अभी तक आयशा नहीं आई है, क्या हो गया? आयशा कहती कि मैंने भी एनी को बहुत दफ़ा कॉल किया, वो अभी तक घर पहुंची नहीं है। इतनी देर में जैसे ही स्मीना कॉल करती है एनी के नंबर पे, तो उसे पता लगता है कि एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। जैसे ही इसे पता लगता है तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि किस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर नाइट बताती है कि ख़तरे की कोई बात नहीं है, और साथ ही ने हॉस्पिटल का पता देती है और कहती है कि आप यहाँ पर आ जाएँ। आयशा जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। स्मीना कहती है हौसला रखो, हम वहाँ जाकर पूछेंगे। हॉस्पिटल जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, तो डॉक्टर की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है कि इतनी छोटी सी बच्ची पे आपने इतनी जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। आयशा बेचारी भी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर आपको जो करना है आप वो करें, प्लीज़ मेरी बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दे। वो कहती है कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इसकी शादी कर दी है, बच्ची के हाथों पे भी जले के निशान और कट के निशान है, आप लोग यानी कि उससे काम भी करवाते हैं और वो यूनिफॉर्म पहने पढ़ती भी है, कुछ तो आप लोग को भी शर्म करनी चाहिए। यहाँ पर आयशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है यानी की वजह से कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ साइका भी परेशान होती है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि उसे कोई भी कैब वगैरह नहीं मिल रही होती है। इतनी देर में हबीब भी आ जाता है, तो उसे कहता है कि कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि एनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिर्फ वहीं जा रही हूँ। साइका कहती है तुम्हें अपनी बेटी की वैसे भी कौन सा फिक्र है? हबीब कहता है मुझे कौन सा किसी को पता है। अच्छा ठीक है, मैं हबीब कहता है मैं राहिला को बता के आता हूँ, लेकिन साइका कहती है अभी हॉस्पिटल चलो, वो कोई बच्ची नहीं है, वैसे भी अंदर सबको पता ही है। यहाँ पर जैसे ही फ़ाकिर घर आगे होते हैं, स्मीना भी उसके साथ, और वो अनाया को सुलाते हैं और स्मीना उसे कहती है बिल्कुल भी तुमने शोर वगैरह नहीं करना और अपनी गेमों में नहीं लगना, अनाया पे ध्यान देना। फैमी कॉल पे बात कर रही होती है क्योंकि एमन के रिश्ते वाले आना चाहते हैं घर में, तभी वो उसे कहती है कि इतने ज़्यादा लोग आप लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो स्मीना आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था इतनी छोटी उम्र में शादी ना करो, अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा डॉक्टर ने हमारी इंसल्ट की है एनी की वजह से, और तुम भी वही गलती कर रही हो, इतनी छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। फैमी कहती है कि हाँ हाँ
आप लोग तो खर्चे की वजह से ये सब बातें कर रहे हो, किसी को अच्छा लग ही नहीं रहा कि मेरी बेटी की भी शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए। यहाँ पर जैसे ही साइका आती है तो एनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो कहती है कि बच्ची को नज़र ही लगी, किसी ने जादू टूने करवा दिए हैं, वैसे भी घर आई तो हुई है ना जादू टूने वाली। हबीब कहते हैं कि हद हो गई है तुम सबको, राहिला से ही कोई मसला होता है, ये सब कुछ राहिला ने तो नहीं करवाया। आयशा कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें उसका कोई भी हक या हाथ नहीं है, ये सब करवाने वाले इसके बड़े अब्बू और इसका खुद का बाप है जिसने ये सब कुछ किया है। हबीब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बस हॉस्पिटल में अब तमाशा ना लगाओ, हर बात पे तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा देती हो। ऐसे कहती है जाकर ना कभी एहसास भी कर लिया करो कि ये आपकी बेटी है। यहाँ पे जैसे ही वो घर पहुँचता है तो राहिला का मुंह बना हुआ होता है और कहती है कि उसे देख रहे चले गए, मेरी तो किसी को फिक्र नहीं है। हबीब कहता है क्या करूँ, दुनिया दिखावे के लिए जाना नहीं पड़ता था, अगर मैं ना जाता तो सबने मुझे बातें सुनानी थी कि बाप को ज़रा भी फिक्र नहीं है, सिर्फ इसलिए गया। अच्छा तुमने कुछ खाया कि नहीं? राहिला कहती है मैंने क्या खाना था, वैसे भी साइका और फैमी ने तो बाहर से ऑर्डर कर दिया था तो उन्होंने खा लिया। हबीब कहता है तो तुम भाभी के साथ खा लेती? कहती है हाँ भाभी तो जैसे मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, उनके साथ जो बैठ के मैं खा लेती ना। हबीब गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि हद हो गई है, अगर सबने ऑर्डर किया था तो तुम भी कर देती। खैर वो खामोश हो जाता है। यहाँ पर एनी को जैसे ही होश आता है तो उसे अनाया की फ़िक्र लग जाती है और कहती है कि अम्मा बस मुझे घर लेके जाए, अनाया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। आयशा उसे कहती है कि अच्छा तुम परेशान ना हो, तुम्हारी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, भाभी और फ़ाखर उसे संभाल रहे हैं। यहाँ पर राहिला कॉल करती है आलिया को और उसे कहती है कि मेरी तो किसी को भी फिक्र नहीं है, जिसे देखो वो बस एनी के पीछे भागे हुए हैं, थोड़ा सा उसका बीपी तो लो है। आलिया कहती है नहीं भाभी उसकी तबीयत ख़राब है, वैसे भी छोटी सी बच्ची पे आप लोगों ने पूरा घर डाला हुआ है। तब वो चुप हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम्हें भी उसकी फ़िक्र है। यहाँ पर जैसे समीना आती है तो आयशा से पूछती है इसकी तबीयत कैसी है। आयशा कहती है कि अभी भी तबीयत ख़राब है, रात को एक और ड्रिप लगी है। समीना कहती है कि खाने पीने का ध्यान नहीं ना रखती है। यहाँ पर बेचारी यानी भी खामोश होती है। साइका और फैमी खाना खा रहे होते हैं, तभी फैमी कहती है देखो ठंडे पराठे बना के चली गई हैं, इससे अच्छा तो एनी पराठे बना लेती थी। तभी साइका कहती है अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो तुम जाके अपने लिए गरम गरम पराठे बना लो, हद होगी जो मिल रहा है वही खा लो। थोड़ी देर में हबीब आता है, वो भी ठंडा ऑमलेट देख के कहता है कि फ़ाइज़ा मुझे गरम ऑमलेट बना दो, तो वो कहती है कि वो नाया को संभाल रही है। साइका कहती है कि तुम्हें इतना ही गरम नाश्ता करना है तो अपनी महारानी को उठा लो और नाश्ता कर लो। हबीब खामोश हो जाता है और आगे से साइका के नाश्ता ले जाता है और वही करने बैठ जाता है। यहाँ पर फ़ाखिर एनी के पास आता है और उसकी तबीयत वगैरह के बारे में पूछता है। तभी एनी उसे कहती है कि अगर तुम मेरा कॉल उठा लेते तो ऐसा ना होता, मैं पैदल चल के ना आती और ना ही मैं गिरती। फ़ाखिर कहता मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इसलिए कॉल कर रही हो, अगर पता होता तो मैं उठा ही लेता ना कॉल, वैसे भी मुझे कौन सा इल्हाम आ रहा था। तभी यहाँ पर डॉक्टर से पूछने जाते हैं एनी की रिपोर्ट के बारे में कि कैसी है, तो डॉक्टर कहती है इसकी रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, इसमें खून की भी बहुत ज़्यादा कमी है, आयरन की भी, और हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो कहते हैं कि हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर राहिला को कहती है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, ये माँ बनने वाली हैं, आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जब ये खबर इन्हें पता लगती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।